हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू शिवांगी पाठशाला। और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करेंगे। देखो, जब हम सब छोटे होते हैं तो हम लोग हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो हम लोगों को उस टाइम में थोड़ा थोड़ा चीज़ मिलता है। जैसे कभी कभी होमोनिड्स के बारे में पढ़ा जाता है, होमो होबिलिस के बारे में पढ़ाया जाता है, ऑस्ट्रेलोपिथिकस के बारे में पढ़ाया जाता है। उस वक्त समझ में नहीं आता कि अच्छा कौन पहले था कौन बाद में था, पहले वाले में बाद वाले में क्या अंतर था या कैसा था। मैंने रामचरण शर्मा की बुक पढ़ी तो मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, मैं आपको पेज नंबर भी बता दूँ, इसमें कितना 7 चैप्टर है ये और 51 पेज है। तो वो इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है, मानव के अफ्रीकी पूर्वज। हाँ, अगर मतलब अपने सीनियर के हेल्प से पढ़ेंगे तो ये चैप्टर आपके लिए इंटरेस्टिंग भी होगा और मज़ा भी आएगा पढ़ने में, और थोड़ा सा आसान होगा। लेकिन अगर आप सीनियर के हेल्प से नहीं पढ़ेंगे तो ट्रस्ट में आपको कम से कम 5-6 रीडिंग मारनी पड़ेगी तो आपको समझ में आएगी। मुझे भी बहुत जल्दी समझ में नहीं आई। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था, मैंने सोचा इसको डिस्कस करते हैं और इसको हम सीखते हैं, ताकि जो बचपन का कन्फ्यूज़न है जो अभी भी रहता है, मैंने अक्सर हिस्ट्री के स्टूडेंट्स को देखा है जिनके बीच कन्फ्यूज़न आज भी है कि हाँ, जो ह्यूमन्स डेवलपमेंट हुआ वो कैसे हुआ, पहले कौन उसके बाद कौन, दोनों के बीच में कौन सा फ़र्क। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप हिस्ट्री ऑप्शनल के प्रिपरेशन करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम स्टार्ट करेंगे होमोनिड से। देखो, होता ये है कि पहले आप लोग नहीं कहते कि वो हम लोग पहले बंदर थे, तो बंदर से जो थोड़ा सा जो डेवलप हुआ उसको हम लोग होमोनिड्स कहते हैं। ये पहले पढ़ लेना, जीवन जो 300 मिलियन वर्ष पहले अर्थ पे स्टार्ट हुआ, जो लाइफ है वो 300 मिलियन, तीन सॉरी 3500 मिलियन वर्ष पहले स्टार्ट हुई अर्थ पे। उसके बाद पहले जीव पौधे या वो जीव जो मतलब जो आज के मानव से काफ़ी अलग हैं वो लोग डेवलप किए। उसके बाद क्या हुआ कि जो हम लोग कहते हैं कि हम लोग बंदर से आए हैं, तो वो प्रजाति पहले डेवलप हुई, मतलब कि होमोनिड्स डेवलप हुए। ये 60 लाख वर्ष पूर्व थे। अच्छा, दक्षिण पूर्व अफ्रीका में इनके वो मिलते हैं, सबूत मिलते हैं कि अच्छा यहाँ पे ये लोग डेवलप हुए, यहाँ पे ये लोग ज़्यादा टिके। 30 मिलियन वर्ष पहले मानव जाति की शुरुआत हुई। यहाँ से हम मानते हैं होमोनिड से कि मानव जाति की शुरुआत हुई या मानव बनने की शुरुआत हुई। इसको ऐसे नहीं समझो, ऐसे इसको एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझो कि एक बंदर जब थोड़ा सा डेवलप हुआ तो हमने उसको होमोनिड्स कहा, ठीक। उसके बाद वो उससे ज़्यादा डेवलप हुआ तो हमने उसको ऑस्ट्रेलोपिथिकस कहा। ऑस्ट्रेलोपिथिकस क्या था? ये दक्षिणी बंदर थे, मतलब कि अफ्रीका के दक्षिण में मिलते हैं ये। इनमें लक्षण क्या थे? इसमें लंगूर जो होते हैं, लंगूर का लक्षण था और मानव का कुछ लक्षण था, आज के मानव का लक्षण। इसलिए हम इनको आद्य मानव कहते हैं कि आरंभिक मानव थे ये लोग, क्योंकि इसमें लंगूर का तो लक्षण था ही था और मानव का लक्षण था। ये 55 लाख से 15 लाख वर्ष पहले थे। 2 पाँव पे ही खड़े होने लगे थे। घड़े के आकार का इनका पेट था, बहुत ज़्यादा बड़ा था। सोचो कितना खाते होंगे, मज़ा आता होगा, दिन भर खाते होंगे। मस्त जो दिमाग था इनका 400 घन सेंटीमीटर था। और इनको मैंने आपको पढ़ाया ना कि होमोनिड्स थे, जो एकदम स्टार्ट के थे वो होमोनिड्स थे। होमोनिड्स के ये लोग लास्ट थे, मतलब जब लास्ट होने लगा तो होमोनिड्स बदल के क्या वो ऑस्ट्रेलोपिथिकस बना। इसके बाद आप देखोगे होमो हैबिलिस को, ये सबसे इम्पोर्टेंट मानव था, मतलब ये लोग बहुत सालों में डेवलप किए तो ये होमो हैबिलिस बने, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। इम्पोर्टेंट होने का एक रीज़न ये भी था कि ये लोग थोड़े कुशल थे, मतलब इनका थोड़ा दिमाग काम करने लगा था, ये थोड़े सीधे खड़े होने लगे थे। पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका में इनके अवशेष मिलते हैं। 20 लाख से 15 लाख वर्ष पूर्व के थे। इनका जो दिमाग था वो 500 से 700 घन सेंटीमीटर था। और इन इन ये हम लोग के हैं ना कि कुशल मानव थे। हम क्यों किसी को कुशल कहेंगे? क्योंकि इन्होंने पहली बार पत्थर के औजार बनाए। और हमें कैसे पता चला कि इन्होंने पहली बार पत्थर के औजार बनाए? क्योंकि हम देखेंगे कि इनके जो सवाग्रह मिले हैं, जो अभी हम चेक करते हैं, आपको कार्बन का वो जो मेथड मैंने पढ़ाया था पहले, उसे जब हम चेक करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये जो लाश मिल कोई लाश मिलती है, तो ये जो लाश मिली है वो होमो हैबिलस की लाश है। और लाश के पास टूटे हुए पत्थर को, मतलब पत्थर को कोशिश की गई है डिज़ाइन से तोड़ के वहाँ लगाने की, ठीक। इसके बाद आता है होमो इरेक्ट्स। होमोनिड्स, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमो हैबिलिस के बाद होमो इरेक्ट्स है। ये क्या हुआ? ये एकदम सीधे खड़ा होता था, जैसे कि हम लोग खड़े हुए। ये एकदम सीधे खड़ा होता था। 800 से 1200 घन सेंटीमीटर का इसका दिमाग था, छोटा था। इसकी खोपड़ी काफ़ी मजबूत थी, हमारी खोपड़ी की तरह काफ़ी मजबूत इसकी खोपड़ी होती थी। पत्थर के बहुत मजबूत औजार बनाता था। इन औजारों में कुल्हाड़ी थी। और माना जाता है, रामचरण शर्मा सर ने लिखा है कि संभवतः आगे की खोज इसी ने की थी, क्योंकि इसको अब थोड़ा जीना आ गया था, ये कुशल होने लगा था, कुल्हाड़ी बनाने लगा था, आग की खोज की इसने, बहुत लंबी दूरी की यात्रा की। ये लंबी दूरी की यात्रा हमने पढ़े है 6 क्लास की एनसीईआरटी में, जाके पढ़ लो।
अवशेष आपको अफ्रीका, चीन, दक्षिण और पूर्वी एशिया में मिलते हैं, जिनसे कि हमें पता चलता है कि ये लोग बहुत ही वो थे, मतलब कि घूमते फिरते थे। ठीक, तो हमने ये देखा। अब लास्ट जो बच ये हैं हम लोग मतलब होमोसेपियंस। ये सबसे बुद्धिमान व्यक्ति थे, मतलब कि इनके पास दिमाग था, और इनको कहा जाता है कि पूर्ण विकसित आधुनिक मानव। जो हम लोग आज हैं, इनकी तरह ये लोग विकसित होने लगे थे। 230 से 30,000 वर्ष पूर्व ये मिलते हैं। इनका बॉडी और सिर छोटा था, जैसे कि आज हम लोगों का है। 1200 से 1800 घन सेंटीमीटर तक इनका दिमाग होता था। माथा जो इनका था ये बड़ा होता था, और हड्डियाँ, जैसे हमारी बॉडी की हड्डियाँ पतली होती हैं, इनकी हड्डियाँ पतली थी। इन्होंने बहुत सारे, बहुत अलग अलग टाइप के बहुत मजबूत मजबूत औजार बनाए, मतलब कि जो बाद में धीरे धीरे डेवलप होके आधुनिक मानव जो हम लोगों ने बनाए, उस टाइप्स के इन्होंने धीरे धीरे औजार बनाने स्टार्ट किए। साक्ष्य 11,500 वर्ष पूर्व दक्षिण अफ्रीका में पाषाण युग, मतलब स्टोन एज के आखिरी टाइम में भी इनके साक्ष्य मिलते हैं। और रामचरण शर्मा सर के हिसाब से कि संभवतः यूरोप में विकसित हुए थे। तो हमने क्या पढ़ा, हमने होमोनिड्स को समझा, हमने ऑस्ट्रेलोपिथिकस को समझा, उसके बाद हमने होमो होबोलिस को समझा, फिर हमने होमो इरेक्ट्स को समझा, देन हमने होमो सेपियंस को समझा। ये 5 चरण में जो मानव का विकास हुआ है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप, अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि बचपन का जो कन्फ्यूज़न हम सबके दिमाग में होता है कि अच्छा हम लोग जानवर से इंसान बने कैसे, वो सॉल्व हो गया होगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।